नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 310 क्वेश्चन को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। साथ ही भारत के सभी एग्जाम में 10 सालों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस लुसेंट जीके के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको 310 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे साथी कवर करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। और दोस्तों, बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। और साथ ही वेदों की और लोटों का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन का था पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाता है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सबसे पहले सूर्य, अगर पूछा जाए आपसे तो। कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम का है दोस्तों। कहाँ का है? असम का है, बोल सकते हैं। कहता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम वेंटिक दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ दोस्तों हो जाता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथी मिल जाएंगे। पता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है साथी। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी नामक जो बीमारी है यह आंख से संबंधित बीमारी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये दोनों दोस्तों पंजाब की लोक नृत्य है, और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रजिया सुल्तान याद रखिएगा। कहता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहता 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया गया था इसके द्वारा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बिहार केसरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों सैंडर्स की हत्या किया गया था। क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी?
तो सरोजनी नायडू दोस्तों, और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, और इन्हीं को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन का था माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर हो जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो आप बोल सकते हैं 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। अतः वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जयपुर में हवा महल बोलिएगा स्थित हो जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार पूछा जाए तो। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अतः दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है, और इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। दोस्तों अगर रामायण के पूछा जाए तो आप बोल सकते हो वाल्मीकि। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन का था संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है, 8 मई के दिन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन इसको मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। उकता ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार हो जाता है अगर ओणम का बात किया जाए तो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। कौन है दोस्तों? बरगद बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3:2 बोलिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन अपना भारत देश का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। किससे है दोस्तों? तो हृदय से है बोलिएगा। अतः मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों हीरा हो जाता है। कौन हो जाता है? हीरा हो जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया।
दूरबीन का आविष्कार दोस्तों। कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में दोस्तों बोल सकते हैं पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में आरंभ किया गया था। कहाँ, कोलकाता में साथी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों, तो राकेश शर्मा साथी बोल सकते हैं, राकेश शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली। साथ ही कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कहता है कितने देश सदस्य है, 193, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, 15 होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है, तब 5। कितना दोस्तों, तब 5 बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुख बंद नहीं होता, विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाता है, फिलोक्विनोन। कहता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर के दिन द्वारा दोस्तों मनाया जाता है हिंदी दिवस। और बोल सकते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, अनुच्छेद 343 के द्वारा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। कहता 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, रियो डी जेनेरियो में हुए थे दोस्तों। यह ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है, ब्राजील का प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कहता है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कहता प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा साथी यह बनवाया गया था। कहता हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों बोल सकते हैं 44.2 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाता। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट मिल सकते हैं। किस देश की कहता स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन देश की। कहता बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, दोस्तों यह तूफान का सूचक है बोल सकते हैं। कहता है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कहता कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, चांदी होता है, जिसको एजी बोला जाता है। गोबर गैस में मुख्य घटक कहता मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन को साथ ही मार्स गैस कहा जाता है, CH4 दोस्तों इसका सूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोला जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है कहता और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दूध मेखला दोस्तों मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम हो जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड। तुलसीदास कहता है कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो दोस्तों इसे अवधी में लिखा गया है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं, उदय भानुहंस कहलाते हैं। तो कहता यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई, एथेंस यूनान 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी।
भारत ने कहता है किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मास्को साथी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान यानी स्विट्जरलैंड में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए। तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोला होते हैं साथी, इसमें बोल सकते हैं। दोस्तों कहता भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में कहता पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। अगला देखिए कहता है बैक टू द वेद्स, वेद और लोटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी देखने को मिलता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी के द्वारा दोस्तों किया जाता है। कहता किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन कहता है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई बोल सकते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस देश के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री दोस्तों इसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन कहता है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई। फिलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर का। यह दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है मानव शरीर का, यकृत यानी लीवर का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? कैल्शियम दोस्तों। क्लोरोफिल में कैल्शियम धातु पाया जाता है। रक्त में दोस्तों लोहा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाए C4H10 बोल सकते हैं, यह इसका सूत्र होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा साथी इसको पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर दोस्तों अशिक्षित था, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? लाला हरदयाल, और इसका स्थापना 1913 में अमेरिका में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। कहता किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। कहता प्रथम पंचवर्ष योजना कब आरंभ हुई? 1951 में, और दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित थी। कहता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ में भी पूछा जाए तो ओ निगेटिव आप बोल सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों ए भी होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी इससे प्राप्त होता है, विटामिन डी बोल सकते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, और बोल सकते हैं मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ 8 मीटर दोस्तों प्रति सेकंड इसकी गति होती है प्रकाश की चाल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा यह दोस्तों
सर्वप्रथम बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित हो जाता है अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट स्थित हो जाता है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में इसका स्थापना किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। यही अगर आपसे पूछ लेता जो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। जय जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया था। कथा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। दोस्तों ईरान का नेपोलियन पूछा जाता है तो आप बोलिएगा नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों किसको? नादिर शाह को कहा जाता है। कहता है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन कहता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र, याद रखिए। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किससे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क बोला जाता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन दोस्तों यह रूस का व्यक्ति था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग हो जाता है, यह अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। अमेरिका आप बोल सकते हैं, अमेरिका देश के यह व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है और दोस्तों इसे 1975 में छोड़ा गया था। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। ग्वाइटर रोग इन्हीं को बोला जाता है। कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय को तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय को, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया, 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन हो जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉट दोस्तों इसके संस्थापक हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया हो जाता है।
भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय दोस्तों हो जाता है, मदन मोहन मालवीय बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। BHU की स्थापना किया था। कथा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो इसके द्वारा लिखा गया था, इसमें राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित? काठमांडू दोस्तों, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। अतः दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 गो है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई दोस्तों 75 से 16 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथा भारत की तटरेखा की लंबाई 75 से 16। विश्व में अभड़क का सर्वाधिक उत्पादन किस देश को करता है? अपना भारत दोस्तों करता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है दोस्तों, फरीद खां बोल सकते हैं। सासाराम में इसका मकबरा है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेड़ी बेड़ी नामक रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी साथी दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स नामक रोग। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को याद रखिएगा। कहता है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कौन विटामिन दोस्तों? सौंदर्य का विटामिन, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन दोस्तों कहता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए और ई याद रखिएगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, के हो जाएगा। ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होता है। और याद रखिएगा जल में घुलनशील 2 विटामिन होता है, एगो बी एगो सी, बाद बाकी वसा में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl दोस्तों, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है। कहता धावन सोडा का रासायनिक क्या है नाम? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, यानी दोस्तों कॉपर और जिंक बोल सकते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल, अगर पूछा जाए तो। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। और कॉर्निया में जो होता है रक्त इसमें नहीं के बराबर होता, नहीं पाया जाता। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कहता लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में दोस्तों इसका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का साथी प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कहता कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ROM रोम दोस्तों कहलाती है, रेड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं दोस्तों। कहता है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंजौर का कहता विद्येश्वर, तंजौर का विद्येश्वर मंदिर किसने बनवाया? विद्येश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल के द्वारा बनवाया, राजा प्रथम चोल के द्वारा। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। कहता कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती? भूमध्य सागर और लाल सागर को।
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को दोस्तों जोड़ने का काम करता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा इसकी राजधानी हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र कथा दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा दोस्तों, जुबा इसकी राजधानी हो जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग का, आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल दोस्तों हो जाता है। क्वेश्चन का था देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 को तिलियां होता है अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी दोस्तों? भारत में राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिज। अस्टेफिज जो यह है आपको कान की हड्डी हो जाता है। कहाँ की हड्डी है? कान की साथी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? 639 पेशियां आप बोल सकते हैं। कहता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गेल्वेनीकरण या गेल्वेनाइजेशन बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई दोस्तों, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार कहता है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश हो जाता दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। 712 में दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था। कहता है सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज हो जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने विटामिन का खोज किया था। क्वेश्चन कहता है कांसा किसकी मिश्र धातु होती? कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। कहाँ दोस्तों दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज के से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ इसका नाम हो जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख दोस्तों किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? पाले जाते हैं सहतूत। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है खेतरी। कहता पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक के द्वारा लगवाया गया। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है?
होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र एकमात्र ग्रह है, शुक्र बोल सकते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र याद रखिए, वही क्वेश्चन 2 बार हो गया, शुक्र। साथ ही क्वेश्चन कहता है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन है? शुक्र। कौन है दोस्तों? तो शुक्र। अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। कहता सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड दोस्तों आप बोल सकते हैं, जो 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी रहता है ऑप्शन में, और 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है। आप ऑप्शन देख के उत्तर लॉक कीजिएगा। दोस्तों हम कम समय में आपको 315 बोले साथी 310, लेकिन 315 वन लाइनर क्वेश्चन को एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा दिए लुसेंट जीके का। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। साथ ही सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम का आप बात कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।